क्योंकि इसमें खुलने जा रहा है ऐसा राज जो मंगल की पूरी दुनिया हिला देगा। कलर्स टीवी के शो मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मसूरी की ठंडी हवाओं में भी मंगल के माथे पर पसीना झलक रहा है। वो हर रोज जैसे तैसे अपने बच्चों के साथ एक नए संघर्ष की शुरुआत करती है। ढाबे की आग ने न केवल उसकी रोजी रोटी छीन ली, बल्कि उसकी उम्मीदें भी राख में बदल दीं। इसी बीच महीने की पहली तारीख को मकान मालिक किराया वसूलने आ जाती है। वह मंगल से कहती हैं कि आग के कारण दीवारें काली पड़ गई हैं, पाइपलाइन जल गई है और अब यह घर रहने लायक नहीं रहा। लेकिन उसकी आवाज़ में हमदर्दी नहीं बल्कि नफ़रत झलकती है। मंगल विनम्रता से कहती है, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन मकान मालिक का चेहरा जैसे किसी पुराने बदले की आग से जल रहा था। वह तमतमाते हुए कहती है, वक्त तो तुम्हें बहुत मिला मंगल, अब या तो किराया दो या घर खाली करो। इसी बीच अंदर से आदित्य बाहर आता है और पूरी बात सुनकर गुस्से में मकान मालिक से कह देता है, अगर आपने एक शब्द भी और कहा तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। मकान मालिक उसकी बात पर ठहाका मारती है, पुलिस? तुम्हें पता भी है तुम किससे उलझ रहे हो? ये घर मेरा नहीं, किसी और का है, और वो कोई आम आदमी नहीं। आदित्य चौंक जाता है। वह पूछता है, मतलब क्या कह रही हैं आप? मकान मालिक मुस्कुराती है, जिसने ये घर तुम्हें दिलवाया था वही अब इसे वापस लेना चाहता है। मंगल और आदित्य दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वहां खड़ा होता है कर्ण। मंगल का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। कर्ण अंदर आते ही ठंडे लहजे में कहता है, मंगल, वक्त आ गया है तुम्हारे फैसले का, यह घर अब तुम्हारा नहीं रहा। मंगल हैरान रह जाती है। आदित्य गुस्से में आकर कर्ण की कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंगल से इस तरह बात करने की? लेकिन कर्ण का चेहरा भावहीन था। वह कहता है, हिम्मत नहीं, हक है मेरा, इस घर पर, इस जमीन पर और मंगल की जिंदगी पर भी। इस एक वाक्य ने सबको स्तब्ध कर दिया। मंगल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए पूछा, कर्ण, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कर्ण मुस्कुराया, क्योंकि वो आग जिसने तुम्हारा ढाबा जलाया, वो हादसा नहीं था मंगल, वो एक प्लान था, और उसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना आदित्य था। यह सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। मंगल ने कांपते हाथों से आदित्य की ओर देखा। कर्ण झूठ बोल रहा है ना आदित्य? लेकिन आदित्य की खामोशी सब कुछ कह गई। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरे पर अपराध का बोझ साफ झलक रहा था। कर्ण आगे बढ़ता है, तुम सोचती रही कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, लेकिन असली दुश्मन तुम्हारे घर में था। आदित्य ने उस रात तुम्हारे ढाबे में शराब पीकर गैस का वाल्व खुला छोड़ा। उसे लगा बस हल्की सी आग लगेगी ताकि तुम्हें इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। मंगल की आंखों के सामने वो सारी रात घूमने लगी, जलता हुआ ढाबा, धुआं, चिल्लाते हुए ग्राहक और उसकी बर्बादी की शुरुआत। उसका दिल जैसे रुक गया। वह लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर गिर पड़ी। आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया मंगल, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। लेकिन मंगल चीख पड़ी, मदद? मेरी जिंदगी को तबाह करके? मकान मालिक, जो अब तक तमाशा देख रही थी, कहती हैं, अब तुम दोनों यहां से निकलो, ये घर अब किसी और का है। मंगल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ती है, तभी कर्ण उसे रोकता है। मंगल, कहीं मत जाओ, अभी तुम पूरी सच्चाई नहीं जानती। मंगल रुकती है। और क्या बचा है सुनने को? कर्ण कहता है, वो बच्ची जिसे तुमने अपनी बेटी समझा, वो तुम्हारी नहीं है मंगल। तुम्हारी असली बेटी आज भी जिंदा है और उसी इंसान के पास है जिसने तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है।
मंगल का दिल धक से रह जाता है। क्या क्या मतलब तुम्हारा? कर्ण धीरे से एक पुराना लॉकेट निकालता है, वही लॉकेट जो सालों पहले मंगल के बच्चे के साथ अस्पताल से गायब हो गया था। मंगल कांपते हुए लॉकेट को अपने हाथ में लेती है और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। कर्ण कहता है, तुम्हारी असली बेटी आज उस शख्स की हवेली में है जो खुद को तुम्हारा शुभचिंतक बताता है, आदित्य। ये सुनते ही मंगल के मुंह से एक चीख निकलती है। दर्शक भी इस सच्चाई से दंग रह जाएंगे, क्योंकि अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जहां दोस्त दुश्मन बन चुके हैं और सच्चाई हर रिश्ते की बुनियाद हिला देगी। क्या मंगल अब अपनी असली बेटी को पा पाएगी? क्या वह आदित्य को माफ करेगी या बदले की आग में सब कुछ जला देगी? जानने के लिए देखते रहिए मंगल लक्ष्मी, जहां अब हर एपिसोड में होगा एक नया दिल दहला देने वाला खुलासा।